नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा सोपान के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त एक बार आपके नरेशन की पार्ट थर्ड में नरेशन की आपकी कुछ एक्सरसाइज और हमारे जो दो सेंटेंस रह गए थे उनकी कुछ एक्सरसाइज और नियम लेकर के आया हूं। पिछली नरेशन की दो क्लासों में हम हमारे असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की चर्चा हम कर चुके थे। आज की जो ये वीडियो रहने वाली है वो हमारी इंपेरेटिव सेंटेंस और हमारा जो लास्ट का जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसके ऊपर रहने वाली है कि इंपेरेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज हम किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से ऑप्टेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाई जाती है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। यदि आप सेंटेंस के टाइप्स के बारे में नहीं जानते तो आप पिछली वीडियो जाकर के देख सकते हो। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे हमने फुल वीडियो बना रखी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जैसा कि आपको पता है, टॉपिक हमारा नरेशन चल रहा है। नरेशन में हम हमारा असर्टिव, सेकंड जो है हमारा इंटेरोगेटिव, और थर्ड हमारा एक्सक्लेमेटरी। इन सेंटेंसेस की हम चर्चा कर चुके हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं जिनकी इनडायरेक्ट बनाते समय हम सैड टू को किस में कन्वर्ट करते हैं? टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। और इंटेरोगेटिव की इनडायरेक्ट बनाते समय हम सैड टू को रिपोर्टेड वर्ब का जो हमारा सैड होता है उसको हम किस में चेंज करते हैं? आस्क में चेंज करते हैं। और कनेक्टिव क्या लगाते हैं? इफ या वेदर में से कोई एक कनेक्टिव लगाते हैं। एक्सक्लेमेटरी में सैड टू को हम उसके भाव के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। जो भाव हमको रिपोर्टिंग स्पीच में हमको दिखाई देता है उस भाव के अकॉर्डिंग हम सैड टू को कन्वर्ट कर देते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज भी होते हैं जिनमें हमको हैरानी होती है, जिनमें हमको सरप्राइज होता है, तो उसी प्रकार उसी के अकॉर्डिंग हम सैड टू को चेंज कर देते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें हमको कोई ऑर्डर दिया जाता है, कोई हमसे रिक्वेस्ट की जाती है, या कोई एडवाइस हमको या कोई सजेशन हमको दिया जाता है। कुल मिला के मैं बात ये कह सकता हूं, इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे क्या होते हैं? जिसमें हमको किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को कोई ऑर्डर दिया जाता है, कोई आदेश दिया जाता है, इसलिए इन वाक्यों को हम आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को आदेशात्मक वाक्य भी कहा जाता है क्योंकि इन वाक्यों में हमको क्या मिलता है? कोई ऑर्डर मिलता है। अब इन वाक्यों को पहचानते कैसे हैं हम? ये वाक्य जो होते हैं हमेशा कौन सी फॉर्म से स्टार्ट होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें हमारे दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है हमारा इन्वर्टेड कॉमास वाला पार्ट और एक इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला पार्ट। बाहर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। और अंदर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्टिंग स्पीच दोनों में ही चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब मैं इंपेरेटिव सेंटेंस के आपको नियम बताता हूं कि इसके मुख्य रूल कौन कौन से हैं, मेन नियम कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात तो यानी जो रिपोर्टेड वर्ब होता है उसके सैड टू को अपन कैसे करते हैं? सैड टू को हम उसके भाव के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। जिस प्रकार हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में सैड टू को रिपोर्टिंग स्पीच के भाव के अकॉर्डिंग हमने बदल दिया था कि उसमें सरप्राइज हो रहा है तो हमने एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद हैप्पी, इस तरीके से हमने उनमें चेंज किया था। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी चेंज करेंगे कि हमको यदि कोई ऑर्डर का भाव पता लग रहा है तो हम हमारे सैड टू को किस में बदल देंगे? ऑर्डर्ड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? ऑर्डर्ड में बदल देंगे। यदि हमको रिपोर्टिंग स्पीच में कोई रिक्वेस्ट का भाव दे रखा है तो हम उसको किस में बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। यदि हमको रिपोर्टिंग स्पीच में कोई एडवाइस यदि दे रखी हो, आगे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, अभी आप इनके नियमों को जो इसके कीवर्ड्स हैं उनको आप ध्यान रखिए कि यदि हमको एडवाइस अगर दे रखी हो तो हम किस में बदल देंगे? सैड टू को एडवाइस में चेंज कर देंगे। यदि कोई सजेशन दे रखा हो तो हम सैड टू को सजेस्टेड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? सजेस्टेड में बदल देंगे। अब बात आती है कनेक्टिव। यहाँ पे कनेक्टिव कौन सा लगता है? जैसे मैं बात करूं असर्टिव में, कनेक्टिव हमारा लगा था दैट।
इंटेरोगेटिव में कौन सा कनेक्टिव लगा था? इंटेरोगेटिव में हमारा कनेक्टिव लगा था कौन सा? इफ या वेदर। और WH वर्ड वाले में जो WH वर्ड फैमिली होती है वही हमारा किसका कार्य करता है? कनेक्टिव का कार्य करता है। यहाँ की अगर मैं बात करूं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो कनेक्टिव लगेगा वो लगेगा टू हमारा। कौन सा लगेगा? दैट की जगह कनेक्टिव लगेगा टू, और इसके बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। याद रखेंगे आप लोग, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू का प्रयोग इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। यानी कि जो कनेक्टिव वाली जगह है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बीच में हमारा क्या लगेगा? कनेक्टिव टू लगेगा, और टू के बाद में क्या लगेगी? हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में यदि हमारा जो कोई सेंटेंस है वो यदि डोंट के रूप में दे रखा हो, डोंट के रूप में कैसे दे रखा हो? जैसे मोहन सेड टू मीरा डोंट डोंट टच माई फोन, डोंट टच माई फोन। तो डोंट को हम किस में बदलेंगे? क्या वहां पे हम टू लगाएंगे? नहीं, डोंट को हम बदलेंगे नॉट टू में। किस में बदलेंगे डोंट को? डोंट को बदलेंगे नॉट टू में। देखो, डोंट को हटा करके क्या लगा देते हैं? नॉट टू लगा देते हैं, और उसके बाद हमारी वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा सिंपल दे रखा हो, यदि हमारी डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रही हो रिपोर्टिंग स्पीच की, तो हम बीच में कनेक्टिव लगाएंगे टू। ठीक है, और यदि वर्ब जो है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है वो यदि हमारी डोंट से स्टार्ट हो रही हो तो हम क्या लगाएंगे? नॉट टू प्लस वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं आपको। टीचर सेड सिट डाउन। अब मुझे पता कैसे लगा ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस का मुझे पता लगा कि इसमें क्या टीचर के द्वारा ऑर्डर दिया जा रहा है कि सिट डाउन। टीचर के द्वारा क्या दिया जा रहा है? आदेश दिया जा रहा है सिट डाउन। और दूसरा तरीका क्या है कि ये हमेशा किसकी फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये कौन सा है? मेरा इंपेरेटिव सेंटेंसेज है। कौन सा सेंटेंसेज है? इंपेरेटिव सेंटेंसेज है। टीचर सेड सिट डाउन। अब कैसे बनाएंगे हम? टीचर सेड, मुझे पता लग गया कि इसमें किसका भाव है? ऑर्डर का भाव है। किसका भाव है? ऑर्डर का भाव है। तो कैसे बनाऊंगा मैं? टीचर ऑर्डर्ड, टीचर ऑर्डर्ड। कनेक्टिव क्या लगेगा बीच में? टू, और उसके बाद में हम उसको एज इट इज उतार देंगे। टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट का जो बच गया हमारा डाउन। तो टीचर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, टीचर ऑर्डर टू सिट डाउन। तो हमने बीच में कनेक्टिव कौन सा लगाया? टू लगाया। ठीक है, और क्या लगा दिया? सिट डाउन। टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि बात करें यहाँ पे होता है टीचर सेड डोंट सिट डाउन, टीचर सेड डोंट सिट डाउन। तो डोंट को हटा करके हम लगाते नॉट टू सिट डाउन। क्या लगाते? द टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू सिट डाउन। ठीक है, देखिए प्लीज, यदि डायरेक्ट स्पीच में आपके कोई प्लीज, काइंडली ऐसे वर्ड अगर दे रखे हों, प्लीज, काइंडली, इस तरीके के यदि हमको शब्द दे रखे हों, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम उन सेंटेंसेस को, उस सेंटेंसेस में से क्या प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड को क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब इन वर्ड्स को क्यों हटा दिया जाता है? इन वर्ड्स को इसलिए हटा दिया जाता है क्योंकि इनका जो भाव होता है वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब को हम जब सैड टू को चेंज करते हैं ना, तो उनमें इनका क्या कर लिया जाता है? उनमें इनका भाव आ जाता है। ठीक है, उनमें क्या आ जाता है? इनका भाव आ जाता है। कैसे? जैसे मुझसे कहा किसी ने, जैसे राम सैड टू मी, राम सैड टू मी प्लीज गिव मी 500 रुपीज। तो प्लीज का भाव आ गया, तो प्लीज को मैं हटा दूंगा। क्या कर दूंगा? प्लीज को मैं हटा दूंगा। मैं कैसे लिखूंगा? राम रिक्वेस्टेड, राम रिक्वेस्टेड मी, राम रिक्वेस्टेड मी टू गिव मी 500 रुपीज। ठीक है, अब मी को भी चेंज करूंगा, मी प्रोनाउन है, वो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? लिसनर के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्टेड शब्द जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या कर दिया हमने? प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड हटा दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। अब हम एग्जाम्पल समझेंगे कि एग्जाम्पल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि आपको एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा डायरेक्ट फॉर्म का, और आपको उसकी इनडायरेक्ट के फॉर्म में चार आपको ऑब्जेक्ट दे दिए जाएंगे, चार आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। उन ऑप्शन में से क्या करना है? आपको रिजेक्शन मेथड का यूज करना है।
इसका मतलब क्या है, यानी सबसे पहले तो आप उनमें से उन सेंटेंस को अलग करिए जो कि क्या है हमारे गलत हैं, उनमें यानी हमारे जो नियम है रूल्स हैं वो क्या है गलत फॉलो हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। और एक हमारा ऑब्जेक्टिव जो आंसर है करेक्ट आंसर है उसमें एक आंसर हमारा क्या रहेगा ठीक रहेगा, हमको उसको क्लिक कर देना है, वो हमारा सही आंसर होगा। देखो ये मेरी डायरेक्ट स्पीच है, कौन सी स्पीच है डायरेक्ट स्पीच पे। ही सैड टू मी, ही सैड टू मी ओपन द डोर, ओपन द डोर। मुझे पता लग गया कि ये मेरी कौन सी फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये मेरा कौन सा सेंटेंसेज है इंपेरेटिव सेंटेंसेज है। कौन सा है ये इंपेरेटिव सेंटेंसेज है। ये इंपेरेटिव का मतलब इसमें मुझे आदेश मिलेगा। अब इसका मुझे भाव देखना है। डायरेक्ट स्पीच में क्या दे रखा, ही सेड टू मी ओपन द डोर, मैंने किसी से कहा यानी उसने मुझसे कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, यानी मुझे क्या दिया गया उसे ऑर्डर दिया गया, क्या दिया मुझे ऑर्डर दिया गया। तो एक छोटा सा कंसेप्ट मेरे दिमाग में ऐसे क्लियर हो गया कि मुझे सैड टू को किसमें कन्वर्ट करना है ऑर्डर्ड में, किसमें ऑर्डर्ड में मुझे कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे यहाँ किसका भाव मिल रहा है, मुझे यहाँ ऑर्डर का भाव मिल रहा है। किसका भाव मिल रहा है, मुझे ऑर्डर का भाव मिल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ इसको किसमें चेंज कर दिया ऑर्डर्ड में। ही सेड टू मी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या दे रखा है, ये टोल्ड दे रखा है, टोल्ड भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपन ऑर्डर, क्या लिखेंगे यहाँ पे ऑर्डर, क्योंकि मुझे यहाँ पे सीधा सीधा सा भाव पता लग गया कि यहाँ पे मुझे ऑर्डर का भाव मिल रहा है, ऑर्डर का सेंस मेरे दिमाग में आ रहा है, इसलिए ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर, ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। ठीक है, क्या बना, टोल्ड की जगह हमने क्या लगा दिया, टोल्ड भी ठीक है, लेकिन क्या लगाएंगे हम अकॉर्डिंग टू सेंस लगाएंगे कि ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी। कनेक्टिव क्या लगेगा बीच में, टू, टू के बाद में आपका जो सेंटेंस है उसको यूं करते हैं उतार दीजिए, प्रोनाउन में चेंजेस आपको करने हैं यदि प्रोनाउन दे रखे हो। टू ओपन द डोर, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, इस बात को आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। सेकंड एग्जांपल को देखिए, शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अभी हमने जस्ट ही इसका रूल पढ़ा है कि यदि आपको रिपोर्टिंग स्पीच में प्लीज काइंडली जैसे वर्ड दिए गए हों तो उनको हमको हटा देना है और उनका भाव हमको किस में ऐड कर लेना है, रिपोर्टिंग वर्ब के उसमें सैड टू में। तो यहाँ पे मेरा सैड टू दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है सैड टू, और यहाँ पे प्लीज, प्लीज का भाव हो रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट का भाव मुझे यहाँ पता लग रहा है। किसका भाव पता लग रहा है मुझे यहाँ पे, रिक्वेस्ट का भाव, रिक्वेस्ट का भाव यहाँ पे मुझे पता लग रहा है। तो मैं कैसे बदलूंगा सैड टू को, सी रिक्वेस्टेड मी, सी रिक्वेस्टेड मी। कनेक्टिव बीच में क्या लगेगा, कनेक्टिव बीच में लगेगा टू, क्या लगेगा कनेक्टिव टू। और प्लीज और काइंडली जैसे वर्डों को हम इनडायरेक्ट बनाते समय काम नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, क्योंकि ये जो प्लीज का जो भाव है वो हमारे किस में आ गया, आरबी में आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब में हमने ले लिया इसका जो भाव है, ठीक है। इसलिए शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। अब ये मी है हमारा, मी, मी कौन सा पर्सन है अपन का, फर्स्ट पर्सन है। आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है अपन का, मी, फर्स्ट पर्सन है। ये किसके अकॉर्डिंग बदलता है अपन का, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ये हमारे बदलेगा रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, सब्जेक्ट यानी स्पीकर कौन सा है, सी, सी, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा अपन का, हर, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा अपन का, हर। तो यहाँ पे हमको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, इसलिए यहाँ पे सी ना रख करके हम ऑब्जेक्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो इसलिए यहाँ क्या आ गया, हर आ गया। समझ में आया यहाँ पे हर कैसे लिखा गया, सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, टू हेल्प मी नहीं लिखेंगे हम, क्या प्रोनाउन संबंधी चेंजेस होंगे, प्रोनाउन संबंधी चेंज होंगे, इसलिए यहाँ पे मी की जगह क्या आ गया, हर आ गया, क्योंकि मी हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा हमारे स्पीकर के अकॉर्डिंग, यानी डायरेक्ट स्पीच में वक्ता कौन है, बोलने वाला कौन है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा हमारा क्या, जो ऑब्जेक्ट है उसका। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका, ही सेड टू मी वर्क हार्ड। सबसे पहले आप देखो रिपोर्टिंग स्पीच को देखो, वर्क हार्ड यानी ये कौन सी फॉर्म से स्टार्ट हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रही है, यानी ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ पे मुझे कोई ऑर्डर दे रहा है क्या, मुझे क्या दे रहा है यहाँ पे, कोई एक सजेशन दे रहा है, एक एडवाइस दे रहा है। तो मेरे दिमाग में तुरंत पता लग गया मुझे
कि यहाँ पे किसका भाव है, एडवाइज का भाव है, इसलिए मैं यहाँ पे सैड टू को किस में चेंज कर दूंगा, एडवाइज में चेंज कर दूंगा। किस में चेंज कर दूंगा, एडवाइज में चेंज कर दूंगा। क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई ऑर्डर का भाव शो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे किसका भाव शो हो रहा है, एक मुझे सलाह दी जा रही है, किसी व्यक्ति के द्वारा सलाह दी जा रही है कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं किसमें, सैड टू को किसमें चेंज करूंगा, सैड टू को मैं यहाँ पे चेंज करूंगा एडवाइज में। क्या बनेगी हमारी इनडायरेक्ट स्पीच, ही सैड टू को कन्वर्ट किया एडवाइज में, ही एडवाइज मी। कनेक्टिव कौन सा लगा बीच में, टू। कनेक्टिव कौन सा लगा बीच में, टू। और टू के बाद में हमारी वी फर्स्ट आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सेज जो हमारा बचा कुचा है वो एज इट इज हमने उतार दिया। क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या कहता है हमारा, इंपेरेटिव सेंटेंस ये कहता है, यानी रिपोर्टेड जो वर्ब है उसका जो सैड टू है, क्या है, सैड टू है, उसको भाव के अकॉर्डिंग चेंज कर दो। किसके अकॉर्डिंग चेंज कर दो, भाव के अकॉर्डिंग। यदि उसमें हमको रिक्वेस्ट दे रखी है तो उसको किस में चेंज कर दो, रिक्वेस्टेड में चेंज कर दो। यदि हमको कोई सलाह दी गई है तो उसको किस में बदल दो, एडवाइज में बदल दो, ठीक है। यदि हमको कोई ऑर्डर दिया जा रहा है तो किस में बदल दो, ऑर्डर्ड में बदल दो, ठीक है। और बस बीच में हमको, जब हम दोनों सेंटेंस को एक करेंगे तो हमको एक कनेक्टिव लेना है, और वो कनेक्टिव हमको लेना है कौन सा, टू कनेक्टिव लेना है। असर्टिव में कौन सा लिया था हमने, असर्टिव में कनेक्टिव लिया था, दैट लिया था, ठीक है। इंटेरोगेटिव में कौन सा लिया था, इफ या वेदर में से लिया था हमने, ठीक है। बात करें हम किसकी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, उनमें कौन सा कनेक्टिव लिया था, उनमें भी हमने दैट लिया था। लेकिन इंपेरेटिव में कौन सा कनेक्टिव ले रहे हैं हम, इंपेरेटिव में कनेक्टिव ले रहे हैं टू। बात करेंगे आगे की, यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसमें भी कनेक्टिव कौन सा लेंगे हम, दैट। तो आप सीधा सा दिमाग में ये रख सकते हो कि यानी कि बाकी सारे सेंटेंस में कनेक्टिव दैट आता है, लेकिन हमारा एक तो इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया उसमें टू आएगा, और एक जो है हमारा कौन सा, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में इफ या वेदर में से कोई एक कनेक्टिव आएगा। बाकी आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर लो कि हमें सारे सेंटेंसेस में हमको कनेक्टिव दैट लगाना है, सिवाय किसके, इंपेरेटिव के और इंटेरोगेटिव के, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस किन्हें कहते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमको कोई ऑर्डर दिया जाता है, कोई एडवाइस दी जाती है, कोई हमसे रिक्वेस्ट की जाती है, वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अगला एग्जांपल देखना, नेगेटिव। नेगेटिव मैंने आपको अभी बताया कि नेगेटिव में क्या आएगा, डोंट आएगा, क्या आएगा, डोंट आएगा, डोंट आएगा, ठीक है। अब इसमें भी हम कनेक्टिव टू लगाएंगे क्या, नहीं। इस डोंट को हम किस में बदलेंगे, नॉट टू में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, नॉट टू में हम कन्वर्ट कर देंगे किसको, डोंट को। किस तरीके से करेंगे देखना, पहले आप डायरेक्ट स्पीच को पढ़ो, ही सेड टू मी डोंट रन। अब मुझे यहाँ पे कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं दी गई है, मुझे क्या दिया गया है, डोंट दिया गया है, डोंट रन, ठीक है। यानी मुझे एक ऑर्डर दिया गया है, उसने मुझसे कहा डोंट रन, यानी भागो मत, ठीक है। तो मुझे एक थोड़ा सा सेंस क्लियर हो गया मेरा इसमें कि यहाँ पे मुझे कमांड दी गई है, ऑर्डर मुझे दिया गया है, तो इसलिए सैड टू को मैं किस में बदल दूंगा, सैड टू को मैं ऑर्डर्ड में बदल दूंगा। तो ये टोल्ड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, या ऑर्डर लिख सकता हूँ। कमांड दे रखी है तो मैं कमांडेड भी लिख सकता हूँ। जैसे आपको ऑप्शन में दिया गया हो ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर को चूज करना है। यदि आपको वहां कमांडेड दे रखा है तो कमांडेड ऑप्शन सही होगा, यदि वहां ऑर्डर्ड दे रखा है तो ऑर्डर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। देखो, ही सैड टू मी तो हो गया हमारा ही ऑर्डर्ड मी। अब यहाँ पे टू रन लिखने की बजाय, क्योंकि ये हमारा डोंट यानी नेगेटिव सेंस हमको दे रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट टू रन। आया समझ में किस तरीके से हुआ, कुछ नहीं करना, हमको डोंट की जगह क्या लिख देना है, नॉट टू लिख देना है। ही सैड टू मी नॉट टू रन, ठीक है। यदि आप यहाँ पे क्या नहीं लिख सकते हो, यदि आप यहाँ पे टू ही लिखना चाहते हो, यदि आप यहाँ पे टू ही लगाना चाहते हो कनेक्टिव, तो आपको ऑर्डर्ड की जगह बेड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, बेड। बेड का मतलब होता है कहना। बेड का क्या मतलब होता है, कहना। तो ये कैसे बन जाएगा, ही बेड मी टू रन। बेड का मतलब होता है कहना, ठीक है। या फोर बेड हो सकता है, यानी उसने मुझे मना कर दिया, नॉट टू रन। बेड की जगह क्या आप लिख सकते हो, बेड का मतलब होता है कहना, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फोर बेड लिख सकते हो। फोरवेड का मतलब होता है मना करना, फोरवेड का मतलब क्या होता है, मना करना होता है, ठीक है। चलिए,
एग्जाम्पल नंबर 5 पे हम चलते हैं। ही सेड, उसने कहा, लेट्स गो फॉर ए वॉक, लेट्स गो फॉर ए वॉक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, मुझे पता लग गया, लेट्स गो फॉर ए वॉक, यानी कि चलो हम क्या चलते हैं, एक वॉक पे चलते हैं। तो ये लेट्स से स्टार्ट हो रहा है। आपको इंपेरेटिव वाक्यों की पहचान याद रखनी है। इंपेरेटिव वाक्य किस किस चीज से स्टार्ट हो रखे हैं आपको याद रखेंगे। देखो ये कुछ कीवर्ड्स आप याद रखेंगे। सबसे पहली अगर मैं बात करूं, इंपेरेटिव सेंटेंस जो हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो सकते हैं। किससे स्टार्ट हो सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। यदि सेकंड अगर मैं बात करूं तो ये हमारे किससे स्टार्ट हो सकते हैं, डोंट से स्टार्ट हो सकते हैं। किससे स्टार्ट हो सकते हैं, डोंट से। यदि मैं बात करूं तीसरे पॉइंट की, तो ये हमारे लेट से भी स्टार्ट हो सकते हैं। किससे स्टार्ट हो सकते हैं, लेट से। चौथे की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे जो होते हैं वो प्लीज, प्लीज और काइंडली से भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस हैं हमारे, वो किस किस से स्टार्ट हो सकते हैं, वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी स्टार्ट हो सकते हैं, वो हमारे डोंट से भी स्टार्ट हो सकते हैं, वो लेट से भी स्टार्ट हो सकते हैं, और प्लीज काइंडली से भी स्टार्ट हो सकते हैं। प्लीज काइंडली का कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इनडायरेक्ट बनाते समय प्लीज काइंडली वर्ड का हम यूज नहीं करते, क्योंकि इनका जो सेंस है वो सैड टू को जब हम कन्वर्ट करते हैं उसमें आ जाता है। क्या बना, देखो इसकी इनडायरेक्ट हम देखेंगे, ही सेड, मुझे पता लग गया, यहाँ पे मुझे सजेस्ट किया गया, यहाँ पे मुझे क्या दी गई, एडवाइस भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे सजेस्ट किया गया, सुझाव दिया गया, तो क्या बना, ही सजेस्टेड, ही सजेस्टेड। अब यहाँ पे लेट्स, लेट्स को हटा करके क्या कर दिया गया, गोइंग, गोइंग फॉर ए वॉक, गोइंग फॉर ए वॉक, यानी कि क्या किया, टू भी लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ही सजेस्टेड टू गो फॉर ए वॉक। इज दैट क्लियर। ठीक है, आगे के सेंटेंस पे हम चलते हैं कि इनको शॉर्ट ट्रिक यानी कि याद रखने का आसान तरीका क्या है। काफी बार मैं इसको आपको बता चुका हूं कि याद हमको कुछ नहीं रखना है, याद हमको बस इतना करना है कि सैड टू है, सैड टू को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, टोल्ड में। टोल्ड के बजाय हम इसको अगर भाव के अकॉर्डिंग चेंज करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, यानी कौन सा हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में भाव क्रिएट हो रहा है, कौन सा सेंस हमको पता लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो सैड टू को हम रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड में भी चेंज कर सकते हैं। और जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, टू के बाद में क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और जो डोंट है, क्या है, डोंट जो है उसको हम किस में बदल देंगे, नॉट टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, यानी डोंट जो है उसको हम डायरेक्ट किस में चेंज कर देंगे, नॉट टू में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, नॉट टू में चेंज कर देंगे। तो ये था हमारा किसका कंसेप्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस का। इंपेरेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाना, इंपेरेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाना, कि किस तरीके से जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी इनडायरेक्ट स्पीच तैयार की जाती है। नेक्स्ट जो है हमारा, जो लास्ट जो बच रहा है वो है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किन्हें कहते हैं, सबसे पहले हम इस बात को क्लियर करते हैं हमारे दिमाग में कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है इच्छा बोधक वाक्य। कौन से वाक्य, इच्छा बोधक वाक्य क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें किसी व्यक्ति के द्वारा क्या दी जाती है, हमको कोई दुआएं दी जाती हैं, हमको विश किया जाता है, या हमको कोई श्राप दिया जाता है, तो वो क्या होते हैं, हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। कई सेंटेंसेस में हम किसी को विश करते हैं कि जैसे हम कहें सी सैड टू मी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, उसने मुझसे कहा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, यानी आपके एग्जाम के लिए आपको शुभकामनाएं। हम कहते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य का मतलब यानी इन सेंटेंस में हमको क्या किया जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, किसी को विश किया जाता है, किसी को कर्ज किया जाता है, ब्लेसिंग दी जाती है, तो वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब
इनको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, उसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि इसमें हम सैड टू आएगा कि मोहन सैड टू मीरा, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। तो इसमें सैड टू को हम कैसे चेंज करेंगे, वही सेम पैटर्न है अकॉर्डिंग टू वो अपन का एक्सक्लेमेटरी इंपेरेटिव, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के जो भाव हमको पता लगेगा क्या इसमें हमको दुआ दी गई या बद्दुआ दी गई या हमको आशीर्वाद दिया गया, कौन सा सेंस हमको पता लग रहा है, उसी सेंस के अकॉर्डिंग हमको सैड टू को चेंज करना है। देखना जरा, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनमें हमको विश मतलब कोई हमको इच्छा प्रकट की जाती है या हमको कोई दुआएं दी जाती हैं, हमारे लिए कोई प्रेयर यानी प्रार्थना की जाती है, ब्लेसिंग यानी हमको कोई आशीर्वाद दिया जाता है, कर्ज का मतलब होता है श्राप या कोई हमको श्राप किया जाता है। द हर्मिट सैड, हर्मिट का मतलब क्या होता है साधु, हर्मिट सैड, ठीक है, मे यू गो टू हेल यानी तुम क्या है नरक में जाओ, यानी हर्मिट के द्वारा हमको क्या दे दिया गया, श्राप दे दिया गया कि तुम किस में जाओ, नरक में जाओ। तो वहां पे अपन का क्या आएगा, हर्मिट कर्स्ड, यानी अपन ने किसके भाव के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, यानी जो हमको भाव दिया गया, ठीक है, जो हमको भाव पता लगा कि इसमें हमको दुआ दी बद्दुआ दी, उसी के अकॉर्डिंग हमको चेंज कर देना है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपके दिमाग में कि क्या होता है, जिसमें हमको प्रे की जाती है, ब्लेसिंग दी जाती है, वो सारे हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। और एक आप पता लगा लेना कि इसमें मे का प्रयोग किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, मे का प्रयोग किया जाएगा। ये वाला कंसेप्ट आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है कि मे का प्रयोग किया जाएगा, और जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे मे को हटा करके हम उसकी जगह माइट कर देंगे। ये आपको याद रखना है कि आपको डायरेक्ट स्पीच में आपको दिया गया मे, और आप जब इनडायरेक्ट स्पीच तैयार करोगे तो मे की जगह क्या कर दोगे, माइट कर दोगे। और सैड टू को कैसे बदलोगे, आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सैड टू है, यदि आपको विश अगर पता लग रहा है तो विश में चेंज करोगे, प्रेयर है तो प्रेड में चेंज करोगे, ब्लेसिंग है तो ब्लेस में चेंज करोगे, कर्स है तो कर्स में चेंज करोगे, ठीक है। इनडायरेक्ट मे को हटाना, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में मे जो है वो क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और वो मैंने आपको बता दिया तरीका, मे की जगह क्या कर दिया जाता है, माइट कर दिया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया, क्या समझ में आया कि मैं सैड टू को किस में कन्वर्ट करूंगा, यदि मुझे विश दी गई होगी तो मैं विश में चेंज करूंगा, प्रे अगर मेरे लिए की जा रही होगी तो प्रेड में चेंज करूंगा, ब्लेसिंग यदि मुझे दी जा रही होंगी तो मैं ब्लेस में चेंज करूंगा, और कर्स यदि यदि मुझे श्राप अगर मुझे दिया जा रहा है तो कर्स में चेंज करूंगा। कनेक्टिव कौन सा लगेगा, दैट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इंपेरेटिव और इंटेरोगेटिव को छोड़ करके जो भी आपके बचे कुछ सेंटेंस होते हैं उनमें आपको बस एक ही कनेक्टिव यूज करना है, दैट। जब आप दोनों कनेक्टिव को जोड़ते हो, आपस में बातों को जोड़ते हो, तो ओनली एक कनेक्टिव का आपको यूज करना है, दैट का। ओके, ठीक है। ये दे रखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आप जोड़ोगे तो कनेक्टिव क्या लगाओगे, दैट लगाओगे, ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार सेंटेंस बनाना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस कैसे बनाओगे, यानी सबसे पहले वही सब्जेक्ट लिखोगे, रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज करोगे, चेंज करने के बाद क्या लगाओगे, दैट लगाओगे, फिर उसी का उसके बाद उस सब्जेक्ट लिखोगे और उसके बाद उसके वर्ब लिखोगे। तो इसको आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, आप तो एक नॉर्मल आइडिया रखिए जैसे हम समझते आ रहे हैं कि सैड टू को हमको अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज करना है, बीच में कनेक्टिव लगाना है दैट, और प्रोनाउन संबंधी चेंज हमको करने हैं। एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, देखना। ही सेड, उसने कहा, मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड, ठीक है, उसने कहा मे यू सक्सीड। तो मुझे सक्सीड का मतलब मुझे पता लग गया कि इसका सफलता होता है, इसका मतलब क्या होता है, सक्सेस, सफलता होता है। तो यहाँ पे मुझे कोई बद्दुआ तो दी नहीं गई होगी, मुझे यहाँ पे किसका सेंस पता लगा, मुझे यहाँ पे विश का पता लगा, यानी मेरे लिए इच्छा की गई है, मेरे लिए प्रार्थना की गई है, मेरे लिए क्या की गई, दुआ दी गई है, मे यू सक्सीड, ठीक है। कैसे बदलूंगा मैं, सैड, मैंने क्या कहा, सैड को अपन भाव के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो ही विश्ड, ही विश्ड, कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट, कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट। अब आपको एक छोटी सी बात क्या याद रखनी है, मे यू सक्सीड, आपको इसको किस में चेंज कर देना है, असर्टिव में चेंज कर देना है। किस में चेंज कर देना है आपको, असर्टिव में चेंज कर देना है।
असर्टिव में चेंज करने का मतलब क्या है, यानी आप सब्जेक्ट को पहले ले आओगे। किसको पहले ले आओगे? सब्जेक्ट को पहले ले आओगे, और जो मे है उसको बाद में चेंज माइट करके चेंज करके लिखोगे आप, ठीक है। यानी आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को लाना है आगे। किसको लाना है? सब्जेक्ट को लाना है। देखना जरा, ही विश्ड दैट यू कौन सा पर्सन है हमारा? मुझे पता है यू मेरा सेकंड पर्सन है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आपको पिछली क्लास में मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट बताया था कि यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन हो और रिपोर्टिंग वर्ब में हमको ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो, तो हमको वहां पे एक इमेजिनरी कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी, और वहां पे हमको क्या है, या तो हमको स्वयं को आई मानना पड़ेगा, या ही मानना पड़ेगा, या शी मानना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आई मानता हूं, आई ही शी में से आप कुछ भी मान सकते हो। आई के बाद मेरे को किस में चेंज कर दिया मैंने? माइट में। आई माइट सक्सीड, ठीक है। आया समझ में आपको? ही विश्ड दैट, उसने क्या करा? विश किया, उसने मुझको क्या किया? मेरे लिए इच्छा व्यक्त की, दैट आई माइट सक्सीड, कि मैं सक्सेस हो जाऊं, ठीक है। दैट कनेक्टिव कौन सा लगा? दैट। आई आपको समझ में आया? यहाँ आई कैसे आया? आई आया है यू के अकॉर्डिंग। यू मेरा सेकंड पर्सन है, सब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या मान लिया? आई मे को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? माइट में। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो मे है वो किस में चेंज हो जाएगा? माइट में। इज दैट क्लियर? चलिए सेकंड एग्जांपल देखिए। सी सेड मे गॉड हेल्प यू। सी सेड, उसने कहा मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपका भला करे। तो मुझे पता लग गया कि मेरे लिए कोई बद्दुआ तो दी नहीं जा रही है, मेरे लिए क्या की जा रही है? प्रेयर की जा रही है। क्या की जा रही है? प्रेयर की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, कि उसने प्रार्थना की मेरे लिए कि भगवान आपका क्या करे? भला करे। तो वही सेम कंडीशन क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो सी सैड को किस में बदलूंगा? प्रेयर्ड में बदलूंगा, क्योंकि मुझे पता लग रहा है प्रेयर का भाव यहाँ पे आ रहा है। तो शी प्रेड दैट, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है नहीं है, शी प्रेड, ये मैंने सैड को प्रेयर में चेंज कर दिया। कनेक्टिव क्या लग गया मेरा? दैट, ठीक है। अब मैं मे को लिखूंगा क्या पहले? नहीं, मैं किसको लिखूंगा? सब्जेक्ट को पहले लाऊंगा, असर्टिव चेंज करूंगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? हमारा गॉड। सब्जेक्ट कौन है? गॉड। और ऑब्जेक्ट कौन सा है? हमारा यू है, ठीक है। तो गॉड मे को किस में कन्वर्ट किया? माइट में। हेल्प की जगह हेल्प। अब सर यू की जगह मी कैसे आया? ये कंसेप्ट हमको समझ में नहीं आया कि यू की जगह मी कैसे हो गया। देखो यू वही सेम कंसेप्ट, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो मैं क्या मानूंगा? आई मानूंगा ऑब्जेक्ट। आई ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया, लेकिन यहाँ पे ये तो मेरा सब्जेक्ट है, यहाँ पे तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, यू तो ऑब्जेक्ट है, तो आई का ऑब्जेक्ट लिखो मी, इसलिए यहाँ पे मी आया। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है। सी प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, गॉड को मैंने क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। मे को कन्वर्ट कर दिया माइट में, हेल्प की जगह हेल्प आ गया। यू मेरा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारा जो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने? आई मान लिया, और आई का ऑब्जेक्ट मी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ही सैड टू मी, he said to me may you live long, he said to me may you live long, ठीक है। उसने मुझसे कहा कि तुम लंबी उम्र जियो, तुम्हारा जीवन काल लंबा हो। तो मेरे लिए क्या दी गई है? ब्लेसिंग दी गई है, दुआएं दी गई हैं। मेरे लिए कोई श्राप तो दिया नहीं गया। मुझे पता लग रहा है, सीधा सा सिंपल मेरे दिमाग में सेंस क्लियर हो रहा है कि ब्लेसिंग का सेंस यहाँ पे आ रहा है। कैसे बदलूंगा मैं सैड टू को? ब्लेस में। ही ब्लेस मी, कनेक्टिव लग गया दैट, ठीक है। वही यू, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग। यहाँ तो ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसलिए डायरेक्ट इसका सब्जेक्ट बना दो आई। मे कन्वर्ट हो गया किसमें? माइट में। आई माइट लिव लॉन्ग। बताओ समझ में आया नहीं आया? कितना सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको पूरा जो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन अपने दिमाग में रख सकते हो। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या आपके चेंज नियम किस अकॉर्डिंग होते हैं। यदि नियम आपके दिमाग में क्लियर है तो आपको बिल्कुल भी आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 4 ऑप्शन में से ओनली एक ऑप्शन सही करना है। यदि आपको नियम क्लियर है तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस मेरा सही है, क्योंकि 3 सेंटेंस वहां पे गलत फॉर्म में दिए गए होंगे, एक सेंटेंस हमारा करेक्ट सीक्वेंस में होगा। अब इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपको रिजेक्शन मेथड का यूज करना है, यानी सबसे पहले आप उनको देखो जिन ऑप्शन में गलती दी गई है, तो सही ऑप्शन आपके लिए ऑटोमेटिक ही निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अगली पेज पे चलते हैं।
अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल आया मेरे, ही सेड मे यू फेल, उसने मुझसे कहा कि तुम फेल हो जाओ। अब यहाँ तो मुझे बद्दुआ दी गई है, क्या दी गई है, बद्दुआ दी गई है। यहाँ मुझे कोई आशीर्वाद वगैरह नहीं दिया गया, यहाँ पे मुझे कर्स दिया गया है। कर्स का मतलब क्या होता है, श्राप। इसलिए मैं कर्स सेड टू को किस में चेंज करूंगा, कर्स में चेंज करूंगा। किस में चेंज करूंगा, कर्स में चेंज करूंगा। तो ही सेड ही कर्स, उसने शाप दिया, कनेक्टिव लग गया क्या, दैट। कनेक्टिव क्या लग गया, दैट। ठीक है, ही कर्स दैट यू, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या मानूंगा, आई माइट फेल। देखो कितना सरल है, ही कर्स्ड दैट आई क्यों आया, पता लग गया ना, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। अब ये इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आई मेरे को किस में कन्वर्ट किया, माइट में। इज दैट क्लियर। पांचवा देखना, एक्सक्लेमेशन विश है अपन के लिए, ठीक है, पता लग जाएगा अपने आप। ही सेड लॉन्ग लिव द किंग, उसने कहा कि राजा तुम क्या जियो, लंबी उम्र जियो। क्या दी गई मुझे, विश की गई मुझे, ठीक है, पता लग गया मुझे। तो ही विश्ड, उसने विश किया, दैट सब्जेक्ट कौन है, किंग, दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग। अब आप कहोगे सर इसमें मे तो है नहीं है, लेकिन भाई मे का सेंस तो आ रहा है, हमको पता लग रहा है कि ऑपरेटिव है, इसलिए माइट हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, मे की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, माइट हमने लिख दिया कि द किंग माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इन शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ देखिए आप। आज हम आपको लिए ये रिटर्न फॉर्मेट में इसलिए लेके आए ताकि लिखने में आपका ज्यादा समय खर्च ना हो, कम समय में आपको ज्यादा तैयारी हो जाए, ज्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, इसलिए थोड़ा ये हम पीपीटी फॉर्मेट में लेकर के आए हैं। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, याद रखने का आसान तरीका क्या है, आप स्क्रीनशॉट भी इनके ले सकते हो ताकि आप अपने लिए एक प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बना सकते हो। सैड को किस में कन्वर्ट करेंगे, विश में, प्रेयर में, ब्लेस में, पहले बता चुका हूँ। मे को हटाना है, मे की जगह माइट लगाना है, कनेक्टिव दैट लगाना है। ये छोटे से कंसेप्ट है जिनको मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा कंसेप्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपके जो सारे सेंटेंस हैं, नरेशन का जो आज टॉपिक है वो आप बिल्कुल आपका क्लियर हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि आपके जो नरेशन की फुल फ्लैश जो वीडियो है वो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। यदि किसी बच्चे के, है ना, यदि ये समझ में नहीं आई हो तो आप दोबारा से जाकर के एक वीडियो को स्पीड करके आप देख सकते हो, सारा कुछ मैटर आपका तैयार हो जाएगा। बिल्कुल हमने बेसिक टू एडवांस लेवल हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, कि किस तरीके से आपको एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, किस तरीके से आपको प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, सारा कुछ। ठीक है, यदि आपको हमारा जो कंटेंट है वो थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपका भाई, आपका दोस्त मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो आप प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने का प्रयास करें। ये जो हमारी वीडियो है इनको अपने दोस्तों तक, फ्रेंड तक, रिलेटिव्स तक आप शेयर कर दीजिएगा, और यदि कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।